Hello students, today we are going to start decomposition reaction. So all the activities of NCERT are very important for the MCQ. So you have to read and understand these activities also, and you have to write down the equation of the NCERT activities. So let's start with the decomposition reaction. So student, what are decomposition reaction? First of all, decomposition reactions are the reaction in which, let's take the example of this one, in which a single reactant, as you know, जो लेफ्ट साइड में होते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट साइड में एरो के राइट साइड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. सो decomposition reactions are the reaction in which energy is used in the form of heat, electricity or light to break the reactant into two or more product. Got it? तीन फॉर्म के डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. फर्स्ट को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्योंकि हीट से होता है. सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइसिस जो इलेक्ट्रिसिटी से होता है. एंड थर्ड इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो दिस इज फेरस सल्फेट which is a green color salt. When it is heated, it break into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Dioxide means 2 है यहाँ पर ऑक्सीजन, trioxide means 3 ऑक्सीजन्स हैं यहाँ पर. ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट था और ये एक रिएक्टेंट था जो 3 प्रोडक्ट्स में डिवाइड हुआ. इससे रिलेटेड ये एक्टिविटी आप देखिए. यहाँ पर मेन जो इसको आप सर्कल कर लेना, वेफ्टिंग गैस जेंटली टूवर्ड्स नोज. जब आप गैस को आप नोज़ की तरफ ला रहे हैं तो आपको कैसा ऑर्डर आ रहा है? आपको बर्निंग सल्फ़र का ऑर्डर आएगा. तो बर्निंग सल्फ़र का ऑर्डर आ रहा है क्यों? ये क्वेश्चन पूछ सकता है. वाई the order is of burning sulfur? Because sulfur dioxide and sulfur trioxide is produced during the reaction. और इस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे? What happen when green color iron salt is heated? Write the name of the reaction, write the balanced reaction and what are the product that are formed. Which type of decomposition reaction is this? Thermal decomposition reaction, because it is taking energy in the form of heat. Second one is heating of limestone, which is also known as calcium carbonate. जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है. और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको हम यूज़ करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, और सीमेंट इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है. क्विकलाइम. सो यू शुड नो द नेम ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स. लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, ये इसके नाम है. क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड वो किसका नाम है? CaO. ठीक है, जब लाइमस्टोन को गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो वो क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है. देन नेक्स्ट आता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, दैट इज हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट. व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट इट ब्रेक इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. यहाँ पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है इसका ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस होता है. कैसा फ्यूम प्रोड्यूस होता है? ब्राउन. तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड. सो लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर्म होगा विद द इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन कलर फ्यूम. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, द कंपोजिशन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. इसमें ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एपरेटस है जो आपको ड्रॉ करना है. ड्रॉ करते हुए आपको ध्यान रखना है एनोड जो हमारा इलेक्ट्रोड है उस पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, कैथोड पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है
and the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1. Why the ratio is 2:1? Because in one molecule of hydrogen or one molecule of water, ये water का molecule है, एक molecule H2O, single molecule. In this single molecule of water there are 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Therefore the gas that are evolved are in the ratio that is 2:1, or we can say one gas is double of the other. And which gas is produced in cathode? That is hydrogen, and hydrogen is double of oxygen which is produced at cathode. आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसके ऊपर वाइट स्पेस कम है और इसके ऊपर डबल वाइट जो वाइटिश एरिया है वो ज़्यादा है. जब हम इस रिएक्शन को करते हैं वी विल ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो सके. एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई द गैस इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? व्हेन वी ब्रिंग burning candle or burning matchstick near the mouth of the container, the gas hydrogen will burn with pop sound, P-O-P, pop sound, and oxygen will burn with blue flame. So for electrolysis you have to know the following question. First is what is electrolysis, which type of decomposition reaction is this, which gas is produced on cathode and which is an anode, how will you identify the gas, why the gas in one of the test tube is double of the other, and why the ratio of gas is produced is 2:1. And seventh question is draw the apparatus, that is apparatus of electrolysis. Hope you understand this. Now we will move to photo decomposition reaction. फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो वो सिल्वर और क्लोरीन में डिवाइड हो जाता है. सो क्वेश्चन है वाई वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट. सो वाई इट हैपन? ड्यू टू फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये क्यों होगा? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज AgBr. Ag और Br2 में कन्वर्ट हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है. और ये दोनों रिएक्शन AgBr और AgCl वाले दोनों कहाँ यूज़ होते हैं? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. नाउ कम टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो इन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution. आयरन मोर रिएक्टिव है, वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है. और कॉपर का सल्फेट का कलर ब्लू है. यहाँ पर देखिए आप, एक्टिविटी में ब्लू कलर है, वो फेड हो जाएगा. क्यों फेड हो जाता है? क्योंकि आयरन वहाँ से कॉपर को हटा देता है. और जो हमने एक्टिविटी में, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, यहाँ पर आप देखिए हमने आयरन नील को हैंग किया हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. तो वी विल गेट द डिपोजिशन ऑफ ब्राउन substance over the nails, and this brown color is of copper. सही है, समझ आ गया आपको? Now these are the two other reactions, zinc और lead का. इसमें भी zinc and lead are more reactive than copper, so that they displace copper from its salt solution. I hope you understand this topic also. Next is double displacement reaction. In this double displacement reaction, exchange of ions takes place between the reactant. यहाँ पर हमारा सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड रिएक्टेंट्स हैं, एंड इन दोनों कंपाउंड के बीच में आयन का एक्सचेंज हो रहा है. सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा, सोडियम से जब सल्फेट हट जाएगा और क्लोरीन आ जाएगा. बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा जब बेरियम को सल्फेट मिल जाएगा, एंड दिस बेरियम सल्फेट इज वाइट PPT. As PPT is formed during this reaction, therefore this reaction is also known as
precipitation reaction. And what is precipitate? Precipitate is the insoluble substance formed during the reaction. When we mix two solutions that are aqueous solutions, one solid compound is formed, that is BaSO4, barium sulfate, which is deposited in the bottom of the test tube, and this is also known as PPT, and sodium chloride is present in the soluble form. And the next thing which is very important is this activity 1.2, page number 12 of NCERT. So in this they asked you what will happen when we add potassium iodide in lead nitrate. When we add potassium iodide in lead nitrate, which color of PPT is formed? So PPT of lead iodide is formed during this reaction, and it is of yellow color, and this reaction is known as precipitate reaction, as this reaction is also known as double displacement reaction and known as precipitate reaction, as precipitate is formed which is lead iodide. And you have to write the balanced chemical equation of this. lead nitrate का formula क्या है? PbNO3 whole twice and lead iodide का Ki. When lead nitrate में आप Ki डालोगे तो वो बनेगा PbI2 plus KNO3. KNO3 will present in the solution and PbI2 will be in the precipitate form. So students, ये दोनों इक्वेशन लर्न करना है आपको. आयन एक्सचेंज वाला डबल डिस्प्लेसमेंट होता है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में मेटल्स डिस्प्लेस होते हैं. मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है. होप यू गॉट दिस ऑल्सो. वी विल डू द रेस्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो.